नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ टू 74 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे VVI क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इस बार हम लोग अच्छी तरीके से बने रहेंगे इस वीडियो में। जितना भी बताया जाएगा सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? मतलब कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो कौन थे? पुर्तगाली थे, इंग्लैंड वासी थे, फ्रांसीसी थे या डच थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। वो कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बोला गया है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? लाओस में है, कंबोडिया में है, थाईलैंड में है, वियतनाम में है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। और ये कौन सा मंदिर है? हिंदू का मंदिर है, हिंदू देवी का मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बोला गया है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद, चीन, वियतनाम। कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं वो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस है। कौन है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन बोला गया है कि कम वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1911 में, 1907 में, 1908 में, 1910 में। तो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो की गई है वह 1907 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1907 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुंग साली एवं हऊ अफ्रांस प्रांत किस देश के थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि फुंग साली एवं हऊ अफ्रांस जो है वो लाओस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? लाओस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्या बोला गया है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? बोला गया है द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हो ची मिन के द्वारा लिखा गया है, कुआंग के द्वारा, फान बोई चाओ के द्वारा, त्रिथु के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा गया है किसके द्वारा? फान बो चाओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? लग गया है कि स्कॉलर जो विद्रोह हुआ वो किस वर्ष हुआ था? 1868 में, 1864 में, 1872 में, 1866 में। तो इसका जो आंसर होगा 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। 1868 में स्कॉलर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? बोला गया है जापान जो है हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमा लिया था? 1939 में, 1941 में, 1940 में, 1942 में। तो इसका जो आंसर है जापान जो है हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया था। क्या बोला गया है? हिंद चीन में हिंद चीन पर जो है जापान 1940 में अपना अधिकार जमा लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? बोला गया है क्रांतिकारी संगठन एक है जिसका नाम है दुई तान हुई के नेता कौन थे? हो ची मिन, फान बोई चाऊ, क्वांगदे, सुवन फुमा।
तो इसका जो आंसर होगा कुआंगदेम। कुआंगदे ये क्या है, दुई तान हुई के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एन वी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुआ? क्या बोला गया है, डी एन वी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुआ? अमेरिका, फ्रांस, कंबोडिया, पुर्तगाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्रांस, यानी डी एन वी एन फू के युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? बोला गया है कि होवा होवा जो आंदोलन था वो किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति के था। हुआ जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति के था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946, 1950, 1954, 1960। तो जेनेवा समझौता जो है वो 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन गुएन आई, हो ची मिन, फांचुचिन, बाओदाई। बोला गया है कि अनामी दल के संस्थापक किसको जानते हैं, किसको जानते हैं हम लोग? हॉन गुएन, जो एन गुएन आई, जो एन गुएन, जॉन गुएन आई को हम लोग अनामी दल के संस्थापक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? बोला गया है कि अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदोम सिंहानुक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है उनका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक जो हैं वो कहाँ के शासक थे? वो कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो हैं वो कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? बोला गया है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, पेरिस समझौता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हनोई समझौता। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ 1975 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? मतलब कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको क्या कहते थे? फ्रांसीसी शासक, जनरल, कॉलोन। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहते थे। क्या कहते थे? कॉलोन कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानुक, रसेल, रूसो। तो इसका जो आंसर होगा रसेल होगा। क्या होगा? रसेल जो है
एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया, यानी अमेरिका को दोषी ठहरा दिया गया। किसने ठहराया? रसेल ने ठहराया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? पाथेट लाओ, सुबर्न फोमा, कैप्टन कंगली, फोमी नोसवन। इसका जो आंसर होगा सुबर्न फोमा जो है उनके नेतृत्व में चुनाव राष्ट्रीय सरकार के गठन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोमपेन, बैंकॉक, ओटावा। तो कंबोडिया की जो राजधानी है ये कहाँ है? नोमपेन में है। कहाँ है? नोमपेन में कंबोडिया की राजधानी है। कहाँ है? नोमपेन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में, हनोई में। तो वो बाओ दाई की जो सरकार थी वो कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य है? पोस्टडम होगा, पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, जर्मनी की एकीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो पोस्टडम जो है कि घोषणा जो हुआ उसमें जापान का आत्मसमर्पण था। क्या था? जापान का आत्मसमर्पण था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे? डच होगा, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसमें जो सबसे पहला थे हिंद चीन आने वाले यूरोपीय व्यापारी वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच डचों चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। बोला गया है फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना हुआ वो 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो कोलोन जो कहा जाता था वो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। कहाँ पे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनाम क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा चीनी सुधारक थे। लियांग कीचाओ जो थे चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, नगुयेन आन्ह, राजा फुत्से, हो इन फूसो। इसका जो आंसर हो जाएगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? हो ची मिन थे। कौन थे? हो ची मिन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में वियतनाम में पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? मतलब प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता का प्रभाव था? चीनी, भारतीय, जापानी, मंगोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वियतनाम पर प्राचीन में चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? बोला गया है कि कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 1868 में,
1863 में, 1873 में, 1874 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसके साथ आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी जुड़े हुए हैं सब मिलकर इसको कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर ठोक दीजिए। जितना लोगों के पास भेजिएगा उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो चीन को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ब्रिटेन ने, चीन ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो इंडो चीन को जो है जब फ्रांस ने जो है अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन होगा, टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा के लिए देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? बोला गया वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था? सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध में, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध में, ईसाइत के विरुद्ध में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ईसाइत के विरुद्ध में, ईसाइत के विरुद्ध में वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट की विरुद्ध हुआ था, ईसाइयों के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? कुओंग दे ने, फान बोईचाऊ ने, फान चू चिन ने, त्रियू अयू ने। इसका जो आंसर हो जाएगा कि रिवॉल्यूशनरी जो है इसकी सोसाइटी की स्थापना किसने किया? फान बाऊ बोईचाऊ ने किया था इसका स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बोला गया है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ वो किस वर्ष किया गया? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो इसका जो आंसर होगा कि 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में, केनेडी के शासनकाल में, निक्सन के शासनकाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा कि किसके शासनकाल में अमेरिकी ने वियतनाम युद्ध पहली बार भाग लिया था? वो केनेडी के शासनकाल में, केनेडी के शासनकाल में जो है पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ? 1954, 1968, 1974, 1975। तो संयुक्त वियतनाम संगठन का जो संगठन हुआ वो कब हुआ? 1975 ईस्वी में ये संगठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कंगाली की, सिंघानुक की, पोल पोट की, हेंग समरिन की। इसका जो आंसर हो जाएगा सिंघानुक की थी। किनकी थी? सिंघानुक की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन। इसका जो आंसर होगा कि हिंद चीन में जो शामिल नहीं थे वो चीन नहीं थे। कौन नहीं थे? चीन शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र। बोला गया है कि अंकोर वाट का जो हिंदू मंदिर था, हिंदू देवता का जो मंदिर था, उस मंदिर में किस
देवता, कौन देवता थे, कौन से देवता वहाँ पे थे? तो उस जगह पे अंकोर वाट के मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित किया गया वो विष्णु का प्रतिमा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता, वियतनाम के नेता। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो थे एक चीनी विचारक थे। क्या थे? एक चीनी विचारक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका। हिंद चीन जो थे वो फ्रांस के अधीन थे। किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? 1868 में, 1867 में, 1869 में, 1870 में। तो स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ 1868 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, कोई नहीं। तो हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पथ प्रदर्शक है। क्या है? गलती लिखा हुआ पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनामी, वियतमिन्ह की स्थापना किसने किया? वियतमिन्ह जो है इनकी स्थापना किसने किया? बाओदाई, हो ची मिन्ह, फान बोईचाओ, कुआंगदे। इसका जो आंसर होगा कि वियतमिन्ह की जो स्थापना किए वो हो ची मिन्ह ने किए थे। कितने किए थे? हो ची मिन्ह ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता था फान यू चिन, हो ची मिन्ह, वियतमिन्ह, फान बोई चाओ। तो वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन थे? वो नेता हो ची मिन्ह थे। कौन थे? हो ची मिन्ह थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? फान बोई चाओ, फान चू मिन्ह, न्यूमेन आई कबोक, लियांग किचाओ। तो हो ची मिन्ह का जो दूसरा नाम था वो क्या था? ल्यूमेन आई कबोक। ल्यूमेन आई कबोक जो था हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? माओ तसे तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियम, हो ची मिन्ह। तो इसका जो आंसर होगा कि लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ किनकी अध्यक्षता में हुआ? तो हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? बोला गया वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? 1 सितंबर 1944 में, 2 सितंबर 1945 में, 3 सितंबर 1946 में, 4 सितंबर 1947 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियो लियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियत मिन्ह की, वियतकांग की, पायट लाओ की, जनरल नोल की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो पार्टी जो था ये किसका था? पाथेट लाओ की। पाथेट लाओ की ये पार्टी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, होआ होआ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोऊ चाई, हुइन फुसो, कुवांग, बाओदाई। इसका जो आंसर होगा हुइन फुसो जो है हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता में किस देश के 2 भागों में बांटा गया? मतलब जेनेवा समझौता में किन देशों को 2 भाग में बांटा गया है? चीन को, जापान को, वियतनाम को, भारत को। तो जनेवा समझौता के अंतर्गत वियतनाम को 2 देशों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंद चीन क्षेत्र में
अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो उस समय के नेता जो थे हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध था उस समय के जो नेता थे वो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्पुचिया का पुराना नाम था, बोला कि कम्पुचिया का जो पुराना नाम था वो क्या था? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। कम्पुचिया जो है किनका पुराना नाम था? कंबोडिया का। किनका था? कंबोडिया का नाम था कम्पुचिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? रूसी जापानी युद्ध को, वियतनामी युद्ध को, रूसी अफगानिस्तानी युद्ध को, कोरियाई युद्ध को? इसका जो आंसर होगा 54-55 का आंसर जो होगा वो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन था? बोला गया है कि वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कौन थे? फान बोई चाऊ, जाऊ लिखा गया, चाऊ होगा, चाऊ, बाओ दाई, कुआंगदे, हो ची मिन। तो इसका जो आंसर होगा हो ची मिन होगा। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? हो ची मिन थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों उपयुक्त तीनों देशों से, उपयुक्त तीनों देशों से। इसका जो आंसर होगा कि हो ची मिन जो मार्ग है वो किससे गुजरती थी? लाओस से होकर गुजरती थी, कंबोडिया से भी गुजरता था, वियतनाम से भी गुजरता था। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों में से गुजरता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइली गांव की घटना कहाँ हुई? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, कंबोडिया में। क्योंकि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो माइली गांव की जो घटना हुई वो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? चीन, वियतनाम, अमेरिका, जापान। तो माइली गांव की जो हत्याकांड हुआ उसका जिम्मेदार अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वियतनाम में यंग अन्नाल दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? बुद्धिजीवियों ने, पूंजीपतियों ने, श्रमिकों ने, विद्यार्थियों ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि वियतनाम में यंग अन्नाल दल की जो स्थापना किया वो विद्यार्थियों ने किए थे। किसने किए थे? विद्यार्थियों ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस लिखिए, अगर बुरा लगा हो तो बैड लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।